हम में ऐसे कई लोगों के जीवन पे अगर हम नज़र डालें तो हमें कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक बातों का पता लगेगा कि अगर हम उनके करियर की बात करें तो या तो उनका करियर बहुत लेट स्टार्ट होगा या उनके करियर में सफलता उनको बहुत देरी से प्राप्त होगी। और अगर हम कर्म की ही बात करें तो ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत ईमानदारी के साथ, लेकिन उनको उनका परिणाम नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो वो बहुत कम। इसके बाद में अगर हम ये देखें कि पैसे की बात करते हैं तो कई लोगों को हमेशा पैसे की तंगी बनी ही रहती है। पैसा आता है और उड़कर वापस चला जाता है, खर्चे हमेशा बने ही रहते हैं, बेकार के नुकसान हमेशा अपने जीवन में देखते ही रहते हैं। इसके अलावा अगर हम और इसका एनालिसिस करने की कोशिश करें तो कुछ लोगों के जीवन में रिश्ते अपने आप में एक सरदर्द या एक बोझ बन के रह जाते हैं। उनके परिवार में अशांति होती है, उनके वैवाहिक जीवन में तनाव होता है, उनके व्यावसायिक जीवन में उनके व्यावसायिक साझेदारों के साथ में उनके बहुत तनाव रहते हैं, और वो हमेशा एक डर के साए में या एक अशांति के साए में या अशांति के माहौल में ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। डिले, शत्रु, बाधाएं मेन थ्योरी बनकर रह जाते हैं। अब इन सब चीज़ों का अगर हम लोग बहुत ज्योतिषीय आधार पर विश्लेषण करें तो ये ऐसा होता क्यों है? इसका सबसे मुख्य कारण शनिदेव का कमज़ोर होना या शनिदेव के अलग अलग घरों पर होने वाले प्रभावों के कारण हो सकता है। शनिदेव, जिन्हें हम कर्म फलदाता या न्याय देने वाले देवता के रूप में जाते हैं, वो अकारण किसी को परेशान नहीं करते। हमारे पिछले जन्मों के या वर्तमान जन्म के कर्मों के फल के रूप में हम इन परिस्थितियों का सामना करते हैं। आइए इसी प्रश्न को अगर हम ज़्यादा अच्छी तरह समझने की कोशिश करें तो शनिदेव के हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव किस घर में या किस भाव में उनके दृष्टि या उनके होने से हो सकते हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, पहला घर, अगर पहले घर में शनिदेव हैं तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। अगर वो दूसरे भाव में है, जो धन का भाव है, तो उस भाव में आप हमेशा आपको मनी की प्रॉब्लम होगी या पैसा आपको लेट मिलता रहेगा। तीसरे भाव को देखें, जिसको हम परिश्रम का भाव कहते हैं, तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा, लेकिन उसके रिटर्न्स, उसके परिणाम आपको बहुत कम मिलेंगे या तो बहुत डिले से मिलेंगे। चौथे घर की अगर हम बात करें तो घर में बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है। पांचवें घर की बात करेंगे तो आपको शिक्षा में काफ़ी तकलीफ़ें आ सकती है या तो आपकी शिक्षा पूर्ण ही नहीं होगी। छठे घर की अगर बात करें, जो कि रोग ऋण शत्रु का है, तो आपके शत्रु आपको हमेशा परेशान कर सकते हैं, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, आपको छोटी छोटी रोग परेशान करते रह सकते हैं। सातवें घर की अगर हम बात करें तो आपकी मैरिड लाइफ और आपके व्यावसायिक साझेदार, बिजनेस पार्टनर, इसके साथ में आपकी हमेशा अनबन लगी रहेगी, अशांति होती रहेगी। अगर हम आठवें भाव की बात करें, जो कि बाधाओं और रुकावटों का या सडन होने वाली घटनाओं का घर है, तो ऐसे में आपको सडन लॉसेस हो सकते हैं, आपकी छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो सकती है, या आप हमेशा किसी न किसी रुकावटों को अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करते रहेंगे। अगर हम नाइन्थ घर की बात करें, अगर उस पर शनिदेव का प्रभाव आता है तो आपका भाग्य डिले होता रहेगा, उसमें हमेशा विघ्न या उसमें देरी होती रहेगी, आपका भाग्य देर से चमकेगा या देर से शुरुआत होगी आपके करियर की। 10वें घर पर अगर शनिदेव की दृष्टि है या शनिदेव वहाँ पर विराजमान है तो आपका करियर बहुत स्ट्रगल से भरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा कर्म करना पड़ सकता है, ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है, आपको लॉसेस हो सकते हैं, और इस प्रकार से आपके करियर के स्ट्रगल्स काफ़ी दिनों तक या काफ़ी लंबे समय तक चालू रह सकते हैं। अगर हम 11वां भाव करें, जिसे हम लाभ का घर कहते हैं, अगर उस पर शनिदेव की दृष्टि है और शनिदेव आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो ऐसी अवस्था में आपकी इनकम एक स्ट्रगल बन के रह जाएगी, बहुत मुश्किलों से आप अपनी आय को अर्जित कर पाएंगे। अगर हम 12वें घर की बात करें, जो कि एक्सपेंसेस का, खर्च का घर है, तो आप ये देखेंगे कि अनावश्यक खर्च आपके होते रहेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा ये खर्च क्यों होते रहेंगे, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण खर्च हॉस्पिटल पे खर्च होना हो सकता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि शनिदेव के प्रभाव हमारी कुंडली पे सभी ग्रहों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस बात को अगर हम विशिष्ट परिस्थितियों में अगर देखें
तो शनिदेव का चौथे, 8वें और 12वें घर में होना तो हमेशा ही आपको तकलीफ दे ही सकता है। क्या करना चाहिए हमें कि हम शनिदेव के इस नकारात्मक प्रभाव को कम करके उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकें? क्योंकि अगर शनिदेव आप पर प्रसन्न हो गए तो फिर आप किसी राजा से कम नहीं जिएंगे, आपकी जीवन सफलताओं से भर जाएगी। आप जो भी सफलता या जो भी अर्जित करेंगे वो लंबे समय तक आपके साथ विद्यमान रहेगा, वो लंबे समय तक आप उसका लाभ उठा सकेंगे। तो शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आज नवरात्रि का पवित्र 7वां दिन है जो माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि जिन्होंने रक्त बीज का वध करके इस पूरी सृष्टि की रक्षा की। कालरात्रि माँ और शनिदेव का सीधा सीधा संबंध है। अगर हम कालरात्रि माँ की मन से, भक्ति से, भाव से पूजा अर्चना या उनकी तपस्या करते हैं तो आप जरूर देखेंगे कि शनिदेव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और शनिदेव के नकारात्मक प्रभावों को खत्म किया जा सकता है। तो मैं आपसे विशेष विनंती करता हूँ कि इस दिन केवल एक मंत्र ओम देवी कालरात्रे नमः का 11, 21, 51, 108 बार या ज़्यादा से ज़्यादा बार आप इसका जाप करें। पूरी श्रद्धा से माँ कालरात्रि से प्रार्थना करें और देखिए आप अपने जीवन से इन नकारात्मक परिणामों को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं कि नवरात्रि के इसी पर्व पर या इसी दिन ही माँ कालरात्रि को, माँ काली को आप याद कर सकते हैं। जीवन में जब भी आप संकटों से घिर जाएं, ऐसा लगे कि आपकी मेहनत का परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, आप शत्रुओं से घिरे हैं, कोर्ट केसेस में फंस गए हैं, घर में तनाव हो गया है, आपकी वैवाहिक और आपकी व्यावसायिक ज़िंदगी पूरी तरह से तहस-नहस आपको लग रही है, तब माँ कालरात्रि को मन से याद करें, उन्हें पुकारें और उनकी भक्ति करें और इस मंत्र का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप हो सके वो कीजिए। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन जरूर होगा। केवल विश्वास रखने की बात है और एक भाव के साथ भक्ति करने की बात है। तो आप माँ कालरात्रि की पूजा करते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। माँ कालरात्रि जो शक्ति है वो आपको अवश्य अपने आशीर्वाद प्रदान करेगी और शनिदेव आपके जीवन में संतुलन पैदा करेंगे और आप सभी बाधाओं से मुक्त होंगे। इसके अलावा अगर आप शनिदेव के विशेष आशीर्वाद चाहते हैं, उनकी कृपा करुणा चाहते हैं, तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जरूर जाप करें। 108 मंत्र की ये माला आप नित्य करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए, शनिदेव से प्रार्थना कीजिए, सरसों के तेल का दीपक उनके सामने प्रज्वलित करें जिसमें थोड़ा काले तिल जरूर डालिए और अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जिसमें कुछ काले तिल डालकर आप वहाँ पर ज़रूर लगाइए। आप देखेंगे कि आपको इन दोनों माध्यमों से शनिदेव की पूर्ण कृपा प्राप्त हुई। अंत में मैं माँ कालरात्रि से और शनिदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपका पूरा जीवन सुख शांति, सुख संपदा, वैभव, स्वास्थ्य, शक्ति, सामर्थ्य, भक्ति, भाग्य, जय विजय से भरा रहे। रोग ऋण शत्रु से आप सदा मुक्त रहे, कि सारे मनोरथ पूर्ण हो, सबका कल्याण हो, सर्वे संतु सुखिनः। जय माँ कालरात्रि, जय माता दी, हर हर महादेव शंभो।